फिल्मों में अक्सर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगता आया है। जोधा अकबर हो, पद्मावत हो या फिर हाल ही में पृथ्वीराज चौहान में एक बार फिर इसी तरह की बहस छिड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं महावीर सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी, इनसे बात करते हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आप लोग किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? क्या फिल्म में गलत प्रदर्शित किया जाता है? किस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है फिल्मों के माध्यम से? हमने केवल अकेले फिल्म की बात की नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि इतिहास को बिगाड़ने का काम चाहे फिल्मों में हो या वैसे ही दुष्प्रचार हो, वो सारा ही गलत है। उससे जातीय विद्वेष फैलता है और उसके कारण से समाज का सौहार्द बिगड़ने से देश के हित में नहीं है, वो देश के विकास में वो बाधा बनती है। तो एक्चुअली जो फिल्में बनती हैं उनका तो उद्देश्य ये होता है किसी तरह से हम ज़्यादा कमाई करें, और ज़्यादा कमाई करने के लिए उसमें क्या क्या जोड़ना है वो जोड़ देते हैं, वो गलत होता है। वो जो देखकर नई जनरेशन जब उस फिल्म को देखती है तो उसी को सत्य मान लेती है, उसी को इतिहास मान लेती है। इस तरह से जो हमारा उज्जवल इतिहास है वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसा न हो, ये फिल्मों के लिए भी है। इसके अलावा बिना फिल्म के भी जो दुष्प्रचार करते हैं या इस तरह के लेख लिखते हैं या अपने समाज में इस तरह की बातें फैलाते हैं कि वो महापुरुष इस जाति का नहीं था, इस जाति का था, ये जो जितनी भी बातें करते हैं ये सारी बंद होनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है कि ऐसा लोग आखिर कौन लोग कर रहे हैं इस तरह का प्रयास? कई लोग कर रहे हैं, एक लोग नहीं, कुछ तो सामाजिक स्तर पर जो लोग करते हैं उनको तो हमको ये कहना है कि उस समाज के समझदार जो लोग हैं वो उन उत्सर्कल टाइप लोगों को अपने नियंत्रण में रखें, उनको समझाएं और ऐसा न होने दें ताकि समाजों के बीच में सौहार्द नहीं बिगड़े। हर समाज, राजपूत जाति तो 36 कौम को साथ लेके चलने वाली कौम है, वो सबके साथ अच्छा संपर्क है। उसमें अगर कोई समाज इस तरह उल्टी बात करेगा तो राजपूत समाज में भी कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाएंगे जो उसका विरोध उल्टे ढंग से भी कर सकते हैं। जबकि विरोध भी करना हो तो संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार फिल्मों में हो या किसी दूसरे समाज में हो, वो जो कुछ भी हो रहा है वो बंद होना चाहिए, वरना हमारा सौहार्द बिगड़ता है। अभी आपने कहा कि पहले अंग्रेजों ने, फिर वामपंथियों ने और अब कई राजनीतिक पार्टियां इस तरह का काम कर रही हैं। हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको प्रोत्साहन दे रही है, पॉलिटिकल पार्टी कोई एजेंडा नहीं रख रही लेकिन अंदर ही अंदर प्रोत्साहन दे रही है उनको। वो जो कहते हैं उसको उसको सही मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि वो गलत बात कह रहे हैं। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का काम कर रही है उसको भी बंद करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ वोटों के लालच में इस तरह से देश के सौहार्द को बिगाड़ते हैं, समाज के बीच में विद्वेष पैदा करते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाने लायक ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो वो होती है जो देश के विकास की बात करती है, वो तो विकास में बाधा बन रहे हैं। वर्तमान में ये जो पृथ्वीराज चौहान मूवी आने वाली है उसमें किस तरह का विवाद? पृथ्वीराज चौहान मूवी आने वाली है, वो हमने न देखी है, न हमें पता उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके साथ ही ये जो पैदा हो गया है, ये एक विवाद पैदा हो गया है कि वो तो गुर्जर थे पृथ्वीराज चौहान। वो जो बात है वो गलत है। गुर्जराधिपति, जैसा अभी आपने पूरा डिटेल में बताया था कि किस किस ने वहाँ उस प्रदेश पे कब्जा किया, वो सब गुर्जराधिपति बन गए थे, तो वो गुर्जर थोड़ी हो गए। मुसलमानों ने भी किया था, वो गुर्जर थोड़ी हो गए। साउथ से आके लोगों ने किया था, वो गुर्जर थोड़ी हो गए। गुर्जराधिपति, और अजमेर वो कोई वहाँ के थे ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो अजमेर के थे और उन्होंने वो भी इलाका जीता, इसलिए उनको गुर्जराधिपति कहा जाता था। तो इसलिए गुर्जराधिपति, गुर्जर प्रदेश के अधिपति, और गुज्जर दूसरी जाति है, वो अलग है। उनमें दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गुर्जराधिपति गुज्जर शब्द से यूँ मिलता जुलता सा दिखता है, तो उस बात को लेके वो कहते हैं कि वो तो गुज्जर थे।